हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ एवं एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 94वां सेट है। इससे पहले हमने 93 सेट कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसमें हम डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जल्दी से देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना था? तो आपको ऐसे समझना है कि जो 279 रुपये है वो 10% की छूट मिलने के बाद प्राप्त हुआ है। तो मूल वैल्यू कितना होगा? जैसे 279 जो वैल्यू है वो आपका कितने का वैल्यू है? 10% कम होने के बाद वैल्यू है, यानी कि ये 90 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे 100% का वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31 का गुणा 10 में करेंगे तो ये बनेगा 310। 310 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान दें, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था? देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। बस आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आना है। लिखा है 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। और यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले क्या था? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में पहले पूछा जाए, आपको याद रखना, तो आपको ऐसे समझना है 1,62,000 तो आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 10% कमी करने पर ये 90 बनना चाहिए, तो यानी कि 90 का वैल्यू हमें दिया जा रहा है। ठीक है, 90 का नहीं, 2 वर्ष पहले का बोला जाना ना, 2 वर्ष पहले। तो हमें क्या है, ये 9/10 से गुणा कर देना, 9/10। या आप ऐसे समझें कि 10% कम हुआ है 90 से, तो 100 से 10% कम, 90/100, 100 से 90/100। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन और रह गया। ठीक है, वर्तमान मूल्य दिया था, पहले का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या बोला था पहले ये देख ले क्या है। वर्तमान मूल्य दिया था और ये क्या है, पहले का मूल्य पूछा था। ये हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो हमें क्या है, इसको ऐसे समझ लें आप, में पहले का वैल्यू पूछा है तो उल्टा गुणा होगा। ठीक है, 1,62,000 तो होगा ही होगा, साथ में गुणा कैसे, जैसे 10% कम करेंगे तो 90/100 होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम, 100/90 करेंगे हम इसको। ठीक है, 100/90, क्योंकि पहले का पूछा जाए तो हमें उल्टा गुणा करना पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, 1 0, फिर 9 से करेंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 0। तो हमने देखा 20 गुणे में 100 गुणे में 100। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम, अगर हम, तो इसमें कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और 4 0 साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कैसे काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। 2 लाख आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आपको याद देख लेना है। वर्तमान में मूल्य दिया है तो आपको उल्टा गुणा करना है। ठीक है, कम करने के बाद, और अगर ज़्यादा पूछा जाता तो हम सीधा ही गुणा कर देते। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ होता है, या लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पहले कि आपको मेन वैल्यू 100 माना जाता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, अगर आप ऐसे समझें कि 22% छूट दी जाए 100 में से, अगर हम 22% की छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। और अगर हम 17% लाभ निकालेंगे इसी पर, प्लस का 17% निकालें तो ये हो जाएगा 117। तो मान के चलें ये जो हमारा छोटा वाला वैल्यू है ये होता है हमारा सीपी, और ये बड़ा वाला जो होता है वो होता है एमपी। तो 78 से 170 करना है हमें, तो यहाँ पर कितने रुपए, अच्छा यहाँ पर क्या है, कितना अधिक हुआ है, यहाँ पर 78 से 117 हुआ है, तो यहाँ पर कितना अधिक हुआ है। आप चाहें तो इन दोनों को सीधा ही जोड़ लें। आप कैसे,
इन दोनों को, जैसे यहाँ पर 22 लिखा था और 17 लिखा था, तो आप सीधा ही जोड़ लें या आप यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 9 और 3, यहाँ पर 39 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये 39 अधिक है, तो हम करेंगे 39 ऊपर बटा में ये हो जाएगा 78 छोटा वाला नीचे गुणे में 100। 39 से कम 39, 39 दूना 78 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 50। ठीक है, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको पीछे किसी वीडियो में बताया था कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस हो तो हमें इन दोनों स्थिति में प्लस करना होता है। ठीक है, दोनों बार माइनस या दोनों बार प्लस हो तो इन दोनों स्थिति में आपको माइनस करना होता है। ठीक है, तो एक बार छूट, छूट का मतलब माइनस और लाभ परसेंट का मतलब प्लस है, तो इसमें हमारा माइनस और प्लस के दिए थे, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 22 और 70 कितना 39 हो जाता, तो 39 लिखा जाता ऊपर। ठीक है, अब 100 में से ये 22 कितना कम था, 78 हो जाता, 78 गुणा में 100 लगा देते तो हमारा जो आंसर आता 39 दूना 78, 2 से करते 50, तो 50% आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। इस प्रकार आगे बढ़ें अगले 16वें प्रश्न की ओर। एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP जो है, मार्केट प्राइस जो है 1200 रुपये है, तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस पर दो छूट दी गई है। जैसे मान लेते हैं MRP जो है वो 1200 रुपये है। ठीक है, इस पर अगर पहले हम 20% की छूट देंगे तो ये 80/100 की वस्तु हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। फिर बोला गया है कि इस पर एक और छूट दी गई है 20% की, तो इसे फिर पुनः हम 80/100 लिख सकते हैं। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 12 गुणे में 8 गुणे में 8। ठीक है, अब देखिएगा, आप इसका यूनिट डिजिट अगर चेक करें तो 2 8 16, 16 8 128, यानी कि यूनिट डिजिट जो है पीछे 8 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पर 8 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि इसका गुणा कितना होगा। ठीक है, लेकिन आप इसे यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करते तो हमें पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक लॉन्ग फॉर्मूला, जो हमने पीछे बताया था किसी वीडियो में बताया था ना, कि CP जो होता है वो गुणे में 100 + -x होता है। ठीक है, इस x का मतलब है ये लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि होगा तो माइनस होगा। बराबर में ये जो होता है MP गुणे में जो होता है 100 - D% या डिस्काउंट परसेंट। ठीक, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास पहले क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य दिया है 1680 रुपये, 1680 रुपये विक्रय मूल्य है और 16% की हानि होती है, तो हम कह सकते हैं ये 84 का वैल्यू दिया होगा। और हम अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा इसमें क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसे 84 का ये 2 गुना लग रहा है 168 और 0 साथ में रहेगा, तो इसका मतलब है जो 2000 है, 2000 हमारा क्रय मूल्य था। ठीक है, ये क्रय मूल्य हमारा कितना 2000 था। अब इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। ठीक, चलिए इस फॉर्मूले में रखें क्या, चलो देखो इस वाले फॉर्मूले में रखें, तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह हम 2000 लिखेंगे, गुणा 100 ± x है, तो यहाँ पर देखो लाभ दिया तो प्लस करना होता है, हानि दिया होता है तो माइनस। तो 15% का लाभ है तो इसे जोड़ेंगे, 115 लिखेंगे, बराबर MP आपसे पूछा गया है, MP लिख लेंगे, गुणा में 100 - D, इसमें से 100 में से 8% हटा देंगे तो ये कितना बनेगा 92। बस इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ से डिवाइड करें 23 से, 23 पंचे 115 और 23 चौके 92, 4 से इसे डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये बनेगा 500। तो इन दोनों में निकालेंगे अगर MP, तो MP का जो मान होगा 500 × 5 कितना होगा 2500, तो 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है, इनमें से कौन सा बेहतर है। बेहतर का मतलब है कंफर्म ये नहीं बताया जा रहा है कि इसमें ये ग्राहक को बोला जा रहा है कि कस्टमर को। ठीक, जो ग्राहक को बोला जा रहा है कि दुकानदार को, तो लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो तो। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 और 20% पहली बार में। ठीक है, 10% और 20%। ठीक है, पहली बार 10% और कितना है 20%।
दूसरी तरफ कितना लिखा है 20% और 10%। तो आपको याद रखना इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना, 20 × 200 हो जाएगा, और इस तरफ 20 का 10 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा 200। तो आप एक बात बताइए, इसका 200% है, इसका 200% है, तो हम क्या यह कह सकते हैं ना कि ये दोनों समान है, इसमें छोटा बड़ा पता ही नहीं चलेगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये 200 200 दोनों का परसेंट आ रहा है। और अगर इनमें से ऐसे में सोल्व करने पर, जैसे आपका ये तो इसका तो आंसर ये हो गया, कभी कभार क्वेश्चन में जैसे आपका दिया जाए 15 और 5 दिया जाए और 12 और 8 दिया जाए, देखो जोड़ने पर तो 20 20 लग रहा है, तो इसे जोड़ना नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं आपस में 15 और 5 का गुणा करते हैं 75 हो जाएगा, 12 और 8 का गुणा करते हैं तो 96 हो जाता है। ठीक है, 75 और 96, जो भी आपको ऐसे में क्वेश्चन में शॉर्ट मतलब ऐसे सॉल्व आसानी से गुणा करने पर जो भी कम लगेगा, जो भी वैल्यू कम लगेगी वह चीज़ क्या होगा ग्राहक के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये वाला दुकानदार के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ये क्या होगा दुकानदार के लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जब ओरिजिनल वास्तविकता में निकालेंगे तो इनका मान बिल्कुल अपोजिट आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।